ज़्यादा ही पास नहीं हो गया? ठीक है, चलो आज हम प्रोनाउंस का हैंड आउट करेंगे, फिर हम एडजेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, तो वो हमारे 2 टॉपिक्स और प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे। प्रोनाउंस याद है? क्विक रिवीजन करना है। प्रोनाउंस क्या होता है? जो कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह यूज होता है, दैट इज योर प्रोनाउन। प्रोनाउन हमने कितने टाइप्स के करे थे? क्या क्या थे? पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? जो किसी नाम के जगह पे यूज हो गए आपके, तो पर्सनल प्रोनाउंस वो है। तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा होता है। सेकंड पर्सन जिससे बात कर रहे हो। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें हमने बहुत सारे डिफरेंशिएशन देखा था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का, और फिर पॉसेसिव केस भी देखा था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने 2 रूल्स करे थे। सीक्वेंस, अगर आपका सेंटेंस किसी पॉजिटिव चीज की बात कर रहा है तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, और अगर किसी नेगेटिव चीज की बात कर रहा है। इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस करे थे, दैट वाज ईच, एवरीवन, एवरी, एवरीबॉडी, ईदर एंड नीदर। इसकी क्या सिग्निफिकेंस रहती है कि ये हमेशा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो मतलब जब आप इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की बात करो तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, एंड द वर्ब दैट यू आर यूजिंग विद इट विल आल्सो बी सिंगुलर। सो ये हमारा पहला रूल था। दूसरा ये था कि जो आपका ईदर नीदर है उसके साथ भी आप सिंगुलर ही यूज करेंगे। एंड जो तीसरी चीज हमने करी थी कि जो उसके साथ जो भी आपके पर्सनल प्रोनाउंस आएंगे वो भी सिंगुलर आएंगे, और उसका कॉन्टेक्स्ट जेंडर पे डिपेंड करेगा जो भी आपका सब्जेक्ट की बात करी गई है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर रहा था? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? थैंक यू सो मच भैया। जो भी वर्ड जो भी पर्सनल प्रोनाउन के आगे आप सेल्फ और सेल्स ऐड करते थे तो आपके रिफ्लेक्सिव बन जाते हैं। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो हम यूज क्यों करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज क्यों करते हैं? एम्फेसिस के लिए यूज करते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए हम यूज करते हैं, जोर देने के लिए यूज करते हैं। और उसका एक सिग्निफिकेंस क्या है कि उसका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो सेम पर्सन को ही रेफर करता है, दैट विल बी योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। फिर रिफ्लेक्सिव के बाद हमने रेसिप्रोकल करा था। रेसिप्रोकल क्या था? ईच अदर और वन अनदर। सिर्फ 2 ही इसमें प्रोनाउंस है। ईच अदर कब यूज करते हैं? जब 2 नाउन्स हो, सिर्फ 2 इन नंबर, ना कि कम ना कि ज्यादा। जब 2 हो नंबर में तभी आप ईच अदर यूज करोगे। वन अनदर 2 से ज्यादा होंगे। ठीक है, डिफॉल्ट केसेस में वन अनदर। वेरी गुड। अब इसके बाद हमने क्या किया था? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कब यूज करते हैं? जब भी आपको एंटीसीडेंट नाउन को किसी क्लॉज से जोड़ना होता है, मतलब जो भी नाउन आपका दिया है जिसको आप रेफर कर रहे हो उसको आपको पूरे सेंटेंस से जोड़ना होता है, तब आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हो। उसमें से हमने 4 डिस्कस करते, विच और दैट। पहली बात तो विच और दैट कब यूज होता है? एनिमल, प्लांट्स, बेबीज एंड लाइफलेस ऑब्जेक्ट, ये विच और दैट यूज होते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या था? दैट डिफाइनिंग में होता है, विच नॉन डिफाइनिंग में होता है। इसका एक जो छोटा सा क्लू जो हमें याद रखना है, इट इज 2 कॉमास के बीच में अगर आएगा तो विच आएगा। क्यों? क्योंकि आप उसे स्किप करके भी पढ़ सकते हो। दैट्स लाइक अ ब्रैकेट थिंग दैट यू कैन लुक फॉर। तो वो आपका एक डिफरेंस रहता है। फिर हु और हुम देखा था हमने। हु कब यूज करते हो आप? जब आपका जो एंटीसीडेंट नाउन है वो कोई एक्शन कर रहा हो, वो एजेंट ऑफ द एक्शन हो। और फिर आपका हुम कब यूज होता है? जिसमें आपका जो एंटीसीडेंट नाउन है वो रिसिपिएंट है, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा बट उसके लिए एक्शन हो रहा। तो ये हमने देखा था। एक चीज मैं बताना भूल गई उसमें, अभी याद आया मुझे। जब भी आपके ऐसे कोई सेंटेंस आएंगे, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ या मेनी ऑफ, इसके आगे आप हमेशा whom यूज करोगे। इसके आगे आप हमेशा whom यूज करोगे। ठीक है, तो ये कल लिखवाया नहीं था, बट ये आपको देखना है। जो भी नए पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं, तो ये उसमें चीज है कि जब भी आपके फ्रेजेस होंगे बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ और मेनी ऑफ, उसके साथ आप हमेशा whom यूज करोगे। अगर मैं कहूँ A and B, both of whom are lawyers, both of whom are lawyers live in Mumbai, तो ये आपका हमेशा जब भी आपके both of आएगा, many of, several of, तो आप उसके आगे हमेशा whom यूज करोगे। ठीक है,
तो बस ऐसे लिख लेना, जब भी आप बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ और मेनी ऑफ यूज करते हो उसके साथ हमेशा whom आता है, दैट इज इट। ठीक है, जब याद आया। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, स्पेशल रूल्स करे थे। हाँ, सबसे पहले आपका वन का यूज था, वन के साथ क्या आएगा, वन जी आएगा। क्यों? क्योंकि यूके इंग्लिश, और इंडिया में हम यूके इंग्लिश यूज करते हैं। उसके बाद वन ऑफ का देखा था, वन ऑफ के साथ भी आप सिंगुलर ही यूज करोगे, बट आपको ये जरूर देखना है कि अगर आपका कॉन्टेक्स्ट किसी और को रेफर कर रहा है, नहीं, क्योंकि आपको याद हो वन ऑफ द बुक्स दैट हैव बीन रिटन, तो हमने बीच में देखा था वो हैव क्यों आ रहा था, और लास्ट में तो इज आएगा ही। उसके बाद नन का देखा था, नन के साथ सिंगुलर आएगा, प्लूरल, कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हमने टू बी वर्ब देखा था, टू बी वर्ब के साथ क्या यूज करते हो आप प्रोनाउंस में, ये तो आपका टू बी वर्ब है, बट इसके साथ यूज क्या करते हो, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसके साथ हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज होता है। और लेट के साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, लेट मी स्पीक, लेट अस फ्री। ठीक है, तो ये हमारा प्रोनाउंस का कंपाइलेशन था। अब मुझे लग रहा है कि लास्ट वाला जो पार्ट था वो तुम लोगों को रिवाइज करना है। लोगों के ब्लैंक फेसेस देख के मुझे लग रहा है, राशि को मैं थोड़ा याद है, बट हाँ विबोर याद था पक्का, थोड़ा बहुत नहीं, सारी चीजें याद करनी है। चलो अभी हम क्या करते हैं, आधे घंटे तक जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे, फिर हम एडजेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिससे ये भी हो कि हमें क्वेश्चंस क्या करने हैं। चलो यश, तुम्हारी टर्न है, पीछे से हम स्टार्ट करेंगे, तो जो अगर वो जिसकी टर्न है वो आंसर ना दे पाए, फिर दूसरा कोई भी वॉलंटियर होके अपना आंसर दे सकता है। चलो यश, पीछे क्या हुआ बताओ कुछ, पक्का? ये वाला तो कल करा है तुमने आदित्य? नहीं, अभी उसकी टर्न है। हाँ, आई डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन यू एंड आई। बिटवीन के बाद आप हमेशा सब्जेक्टिव केस लेते हो, बिटवीन के बाद जो आपका रहता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस रहता है, तो इट विल बी यू एंड आई। द ऑब्जेक्ट, एक तो यार ये लाइट बहुत ब्राइट है, हाँ अब इसमें भी देख सकते। द ऑब्जेक्ट, दिक्कत तो नहीं है, लाइट ऑफ कर दी तो ठीक है। The object of a verb when it is a pronoun it should be in the objective case. तो आप करोगे between you and him नहीं होगा, it is between you and me, not I. एक सेकेंड, हाँ between you and him, मैंने me देख लिया था। I don't differentiate between you and him. तो जब भी आपका between के बाद आएगा आप हमेशा किस में यूज करोगे, ऑब्जेक्टिव केस, तभी कहते हैं इट्स बिटवीन यू एंड मी, नॉट बिटवीन यू एंड आई। हेलो हेलो, हाँ नायका पे देख लो, मैं अभी क्लास में हूँ, मैं करूँ मैं थोड़ी देर में। सेकेंड वाला मानसी, योर टर्न। मानसी की टर्न है, मैं पूछूंगी, रुक जाओ, आ रही है तुम लोगों की टर्न। रिलेटिव प्रोनाउन देखो, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, दैट आप इंसानों के लिए यूज नहीं करोगे एज सच। ठीक है, तो दिस इज द बुक अबाउट अ गर्ल हु फॉल्स इन लव। चलो आदित्य, ये वाला तो कल ही तुमने करा है, याद है? फोन बंद करो। अच्छा इससे नहीं पूछो, फिर हमें विबोर बताएगा। बताओ राशि, तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी तुम लोगों से। क्या नहीं आएगा? नहीं, कुछ और देखो।
का क्वेश्चन है, पहले तो प्रोनाउन यहाँ पे देखो क्या है। करे डिस्कस, बताओ कोई वॉलंटियर है? हाँ बताओ, तुम दोनों ने कल करा ही, अब बताओ आंसर। क्यों? हाँ क्यों ये नहीं पता, क्यों बताओ, पहले तो आंसर देख लिया बस। हाँ तो मुझे रीजन बताओ फिर। समझ में आया मुस्कान क्या लिखा मैंने? पूछना चाहिए अगर सब, और तुम इसको मत बताओ, ये इसे पूछने दो, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, और जो पर्सनल प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होना चाहिए ना। तो देयर तो प्लूरल है, तो इसकी जगह हिज होगा, है ना? पक्का? श्योर? ठीक है, ये तो इजी था। पता नहीं आंसर क्यों नहीं आया तुम लोगों को, और जिन्हें आया उन्हें रीजन नहीं आया। ट्रैवल ऑन हिज ओन। चलो आदित्य तुम्हारी टर्न है। नहीं आया विभोर? कोई वॉलंटियर इस क्वेश्चन के लिए? बताओ। राशि, मुस्कान, दिव्यांशी, यश? क्या क्या फिर बताना? वी आर नहीं, आर और वर, वर तो आपका पास्ट टेंस में हो गया, आर प्रेजेंट टेंस में होगा, तो उसको चेंज नहीं करोगे। बताओ मानसी। देखो, we were not asked or given the choice about more of the changes। more of the changes क्या होता है? जब मुझे कोई चॉइस ही नहीं गई तो मुझे किसी भी चेंज की चॉइस नहीं दी ना। जब मुझे चॉइस नहीं दी गई या मुझे कोई पूछा नहीं गया तो वो मुझे किसी भी चीज के लिए नहीं पूछा गया, तभी मैं ये सेंटेंस बनाऊंगी। तो मैं कह सकती हूँ we were not asked or given the choice about any of the changes। यही होता है ना। आप ये थोड़ी ना कहोगे कि मोस्ट चेंजेस के लिए थोड़ी ना मुझसे पूछा गया, कुछ तो पूछा गया। तो ये सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या आ रहा है कि मुझसे कुछ भी नहीं पूछा गया। तो यहाँ पे मोर की जगह क्या आना चाहिए? एनी ऑफ द चेंजेस। दैट मेक्स मोर सेंस, हाँ या ना? एक बार आंसर देख लेते। हाँ, एनी विल बी मोर बेटर। मोस्ट भी लिख सकते हो बट एनी विल बी मोर अप्रोप्रिएट। आदित्य, ये इजी है, आंसर आदित्य ही देगा। मुस्कान, नहीं बताना है, खुद लगाओ दिमाग थोड़ा सा। बताओ राशि।
बताना नहीं आता। हाँ मुझे बस समझ में आ गया, तुम्हें आ गया। बताओ मानसी। यश विभोर बताओ। नहीं ये नहीं, ये ज्यादा अच्छे एग्जाम में मत करना। बताओ राशि। वन के साथ आप वन ही यूज करते हो ना, कल ही तो देखा था हमने। तो ये क्या है, वन हैज टू एग्जामिन ऑल द फैक्ट्स बिफोर, देखो या आप ऐसे भी लिख सकते थे वन शुड डू हिज ओन वर्क। ऐसे कल हमने एक स्टेटमेंट करा था, इसमें हमने कहा था दोनों सही है, बट हम क्या चूज करेंगे, हम वंस चूज करेंगे, क्योंकि इंडिया में ऐसे ही यूज होता है। तो यहाँ पे अगर देखो वन आपका जो है मेन नाउन, उसके साथ आपका प्रोनाउन भी वन ही आएगा। तो ये एक चीज है, या तो आप इसे हिस करो कि he has to examine all the facts before he comes to a conclusion, but यहाँ पे जो मोर अप्रोप्रिएट होगा वन के हिसाब से चीज चेंज करो, क्योंकि यही टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो कल हमने स्पेशल रूल्स में करा था कि पॉइंट वही है, वन हैज टू कम बिफोर या फिर ही, दोनों कर सकते हो, बट वन विल बी मोर अप्रोप्रिएट क्योंकि वही आपका टेस्ट हो रहा है। समझ में आया? ये नहीं था बाबा, देखो एक वन था एक ही था, या तो दोनों को ही करो या दोनों को वन करो, ऐसे अदला बदली नहीं कर सकते। अब आया? हाँ तो उतनी देर से मैं यही तो बता रही थी जरूर, पक्का। चलो अब किसकी टर्न है, ये बोर्ड तुम्हारी टर्न है। अबे वंस का खत्म हो गया। तुम लोग दूर दूर बैठो, पहली बात। बताओ विभोर तुम्हारी टर्न है। नहीं ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। या तो मुझे लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ पढ़ाया है, या मुझे लग रहा है कि तुम लोग बिल्कुल कठिन नहीं है। राशि तुम्हें मेरी उम्मीद हो। क्या बोला तुमने, फिर से बोलना। बताओ मानसी। मानसी क्या हो गया? यश तुम तो बता दो। हाँ क्या गड़बड़ क्या है? हाँ थैंक यू सो मच। तुम लोग क्या कर रहे हो? Should we do pronounce once more? Questions, हाँ वो दिख रहा है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। She cut herself, ये तो इजी है ना, ये तो बोलते बोलते ही अपने आप सही हो जाएगा। She cut her while, ये तो खुद नहीं हो रहा, बोलते बोलते she cut herself आ रहा है मुंह पे। और तुम राशि और वो तुम्हारे तो और हाई लेवल क्वेश्चंस आएंगे, ये भी नहीं आएंगे।
याद हो, शी कट हरसेल्फ या शी कट हर फिंगर? शी कट हर। अरे तो हरसेल्फ तो कर सकते थे ना, वो तो ऑब्वियस था। अरे यार तुम लोग भी ना। किसकी टर्न है पहले तो मुझे ये बताओ। मुस्कान तुम्हारी टर्न है। मुस्कान बताओ आंसर। गुड, बट रुक जाओ, अब नहीं, अब मुस्कान की टर्न है। वन अनदर, पक्का? सबका यही आंसर है? कुछ एन और अ का तो डिफरेंस नहीं है? पीछे से सुन के ये देखो मानसी, तुम्हारे चक्कर में सबको आंसर आ गया। यहाँ पे वन अनदर आएगा, क्यों? क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है, मोर देन टू, तो आपका वन अनदर ही आएगा और ईच अदर सिर्फ दो के लिए यूज होता है। सो गुड जॉब। अब दिव्यांशी तुम्हारी टर्न है। रुक रुक, मैं आ जाऊंगी, एक सेकंड रुक जाओ। दिव्यांशी की टर्न है, उसे आंसर करने दो, फिर पूछूंगी मैं। बट तुम लोग सोचो, आपका आंसर एकदम रॉन्ग है। बताओ। अच्छा राशि, दिव्यांशी नहीं पक्का कर। हाँ क्या हिम की जगह? इट्स 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 हिम की जगह हिट्स नहीं, बट उसी का ही एरर है। मानसी बताओ। तुम लोग तुक्केबाजी करना बंद करो प्लीज। हमने कल टू बी वर्ब करा था। टू बी वर्ब क्या होता है आपका? इज, एम। एक तो तुम लोग साइड होके बैठो, इधर आओ, एक जना आगे आओ। हाँ क्योंकि अभी सीरियस होना है थोड़ा सा, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। आदित्य तुम भी आगे आ जाओ। ये टू बी वर्ब्स हैं आपके, जो हम आगे करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब का एक पार्ट है। तो जब भी आपके ये वाले वर्ब्स होते हैं, अब देखो वर्ब्स है, तो हमेशा आपका प्रोनाउन किस में होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। ये हमने कल किया है। तो इसमें हिम की जगह ही आएगा। बट अगर यहीं पे आपका सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता, तो लेट से आपका हो जाता ऑब्जेक्टिव केस। अगर आपका कोई भी सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो या क्लॉज लेट से हो, तो आपका वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ये तो हमने कल किया है ना, ठीक है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। यश अब तुम्हारी टर्न फिर से आ गई है। नहीं, राशि की टर्न है, फिर यश की आएगी। राशि अब तुम्हारी टर्न है। ये वैसे मुझे नहीं लगता तुम लोगों को आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। तो यश और मानसी तुम्हें आना चाहिए आंसर। एडजेक्टिव का मैं पहले बता दूं, और दिव्यांशी तुमने भी एडजेक्टिव्स करे हैं। यू थ्री शुड गेट दिस आंसर, बट तुम लोग ट्राई करो। मैं तुम्हें नहीं निकाल सकती, मैं कैसे निकालूं? एरर का पार्ट वहीं कहीं है। वेरी गुड, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों में?
आंसर सही है बट रीजनिंग सही नहीं है। देखो यहाँ पे एरर इज विद रिगार्ड टू योर लिटिल। अगर आपको एडजेक्टिव्स याद हो, जो आज हम करेंगे भी, जब भी आप सिर्फ लिटिल की बात करते हो और अ लिटिल, दोनों में डिफरेंस होता है। लिटिल का मतलब होता है नन या एकदम नेग्लिजिबल, नन या नेग्लिजिबल, लाइक बिल्कुल ही नहीं। अ लिटिल का मतलब होता है सम। तो हम कह सकते हैं जो आपका लिटिल है दैट्स ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट एंड अ लिटिल इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अ पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं लिटिल की बात कर रही हूँ तो मतलब मेरा नेगेटिव सेंस ही आ रहा है, ठीक है। देयर इज लिटिल वाटर, मतलब कि इतना पानी नहीं है कि मैं पी सकूं, बट अगर आप डेजर्ट में हो थोड़ा सा है तो देयर इज अ लिटिल वाटर। तो दोनों में आपका कॉन्टेक्स्ट एकदम चेंज हो जाएगा। लिटिल में आप सोच रहे हो ये नेगेटिव है और अ लिटिल में पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस आना है, तो इसलिए यहाँ पे आपका अ लिटिल आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ये हम एडजेक्टिव में हम भी करेंगे तो याद रखना, क्योंकि मैं पूछूंगी फिर से। चलो यश, आपकी टर्न। हाँ मैं, हाँ यश होता है वो। अबाउट whom, who नहीं होगा, अबाउट whom होगा, ये वाला इजी है। अबाउट whom I was talking। चलो मानसी। बताओ, हल्के से बताना। नहीं इस नहीं, तुम भी बता दो। नहीं तो क्या आ जाएगा? अच्छा इसकी जगह क्या आएगा? उसके पजामे थे। पहनते लो पहनते। बताओ मानसी, नाउन्स का क्वेश्चन है ये, नाउन से रिलेट करके है। मैं 2 हिंट्स देती हूँ। सबसे पहले फोकस करो पजामा पे। क्या? डे नहीं होगा, बट समथिंग रिलेटेड टू इट ओनली। नहीं नहीं, हाँ हाँ डे होगा, बट कहाँ? इट की जगह क्यों होगा? तो जैसा जीन्स, ट्राउजर्स, पैंट्स याद है, उसको आप हमेशा क्या लेते हो? प्लूरल। जब भी आप ट्राउजर्स, जीन्स, पैक्स इन सब की बात करते हो तो ये हमेशा प्लूरल रहते हैं। तो जब प्लूरल रहते हैं तो उसका रेफरेंस क्या है कि आप प्रोनाउंस और अपने वर्ब जो है वो भी प्लूरल ही यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि चेंज इनटू हिज पजामा बिफोर गोइंग टू बेड, दो दे वर टॉर्न। दो दे वर टॉर्न, क्यों? क्योंकि आपकी पजामा, जीन्स, वो सारी पैंट्स वगैरह प्लूरल में ही आती है, व्हिच इज योर नाउन्स क्वेश्चन, ठीक है। दो दे वर। चलो नेक्स्ट करते हैं। आंसर तो नहीं देखा? आदित्य तुम्हारी टर्न है। बायस्ड मतलब हाँ एक तरफा की, जैसे लोग कहें कि मैं बायस्ड हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा फेवर कर रही हूँ क्लास में। क्या? पता है आज मैं सोच रही थी सुबह तुम्हें कॉल करूं, बट फिर मुझे लगा कि क्या हुआ, ब्रैकेट टूट गया। हाय राम, मेरा वॉलेट चोरी हो गया आज, मेरा भी नुकसान हुआ। कोई नहीं कोई नहीं, अब तो जॉब करनी पड़ेगी। चलो बताओ कौन बताएगा? आदित्य तुम्हारी ही टर्न है, मैं भूल गई तुम्हारी टर्न है। नहीं, बट एरर उसी से रिलेटेड है।
बट एरर, बट के बाद ही एरर है। बट क्या करेक्शन होगा? जब आपका सब्जेक्ट आई की बात कर रहा है तो आपका प्रोनाउन भी, यार अगर सोचो मैं अगर सब्जेक्ट हूँ तो मेरा प्रोनाउन भी तो मैं ही होंगी ना। I have read the book only till the first chapter, but I can definitely say, क्योंकि one can say भाई किसी ने बुक नहीं पढ़ी तब भी बोल सकता है कोई, तो ये जनरल नहीं कर सकते आप। अगर आए आपका सब्जेक्ट है तो आप अपना प्रोनाउन भी तो आए रखोगे। देखो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि आप नाउन की जगह यूज कर रहे हो, तो भाई आप अपना नाउन देखोगे ना सब्जेक्ट में क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे। वन कैन यूज, इट शुड बी आई। चलो राशि अब आपकी टर्न है। मन में पढ़ना है। प्रोनाउन देखो, दैट चाहिए। देखो ना दैट यूज किस लिए होता है? प्लांट्स, एनिमल, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, इन सब चीज, तो वो तो सही यूज हो रहा है ना, उसमें क्या गड़बड़ आ रही है? अननेसेसरी चेंजेस नहीं। आप देखो पहले गड़बड़ क्या लग रही है, वही तो ढूंढनी है, वही समझ नहीं आ रही। देखो तोड़ तोड़ के पढ़ो। दिस बुक, ठीक है, इतना पार्ट ठीक है। दिस बुक इज राजू, ठीक है, ये बुक राजू की है, ये समझ में आ रहा है, पॉसेसिव केस सही है। एंड दैट बुक, वो वाली बुक, वो भी मुझे समझ में आ रहा है। कौन सी बुक जो टेबल पे पड़ी हुई है वो उसकी है, तो क्या ये हर्ष सही आ रहा है? यहाँ पे हर्ष में अपोस्ट्रोफी आएगा क्या? तो वही तो एरर है। ओ क्या एरर ही तो बताना था। आप समझ रहे हो? देखो जब भी सेंटेंस पढ़ो ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद आप एक एक चीज देखो। क्या आप देखो ये वाली बुक के साथ दिस सही है, राजू के साथ अपोस्ट्रोफी भी सही है। अरे यार ये क्या हो रहा है? ठीक है ये तो हो गया। दैट बुक भी सही है क्योंकि दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, वो भी सही आ रहा है यहाँ पे। लाइंग ऑन द टेबल इज हर्स, हर्स के साथ अपोस्ट्रोफी आता है? कभी आपने प्रोनाउन में हर्स देखा है, आईज देखा है, यूज देखा है? नहीं देखा है ना, तो मतलब ये गलत है, इसमें अपोस्ट्रोफी हट जाएगा, बाकी सब सही है। क्योंकि हर्स ही तो होगा, दैट दिस इज माइन, दैट इज हर्स, दैट इज हर थोड़ी ना कहोगे, दैट इज हर्स विदाउट अपोस्ट्रोफी। अगर आपको वो टेबल याद हो जो हमने कल लिखी है, उसमें हमने ही, शी, इट, दे, वो सब लिखा है ना, देखना एक बार घर जाके देखना। हाँ देखो हर नहीं हर्स होगा विदाउट द अपोस्ट्रोफी, सो दैट बुक इज हर्स। तो अगर आपको और एग्जाम, ये देखो मैं हैंडआउट भेज दूंगी, जब घर जाओ तो अगर कोई आंसर ना आए तो प्लीज लुक एट द एक्सप्लेनेशन, जो भी नई चीज लगे अपने नोट्स में ऐड कर लेना जिससे एक जगह कंपाइल हो जाए, ठीक है? क्योंकि काफी रूल्स ऐसे होते हैं जो ना समझ में आए और जिन्हें बिल्कुल नहीं आ रहे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस और लगाए। जो आज हमने डिस्कस कर भी लिए हैं वो भी फिर से करो बिना देखे, तो वो थोड़ा सा ट्रस्ट अपने आप पे करके करना पड़ेगा रादर देन लुकिंग द आंसर्स। दिव्यांशी तभी क्लास में करा रही हूँ। दिव्यांशी तुम्हारी टर्न है। दिव्यांशी की टर्न है। वहीं जाते हैं और कहाँ जाते हैं? हर किसी को घर नहीं बुला सकते ना। बताओ दिव्यांशी, कोई वॉलंटियर? हाँ वरुण एंड मी, मी एंड वरुण नहीं होगा, वरुण एंड मी होना चाहिए। क्या है आंसर इसका? हाँ वरुण एंड मी, सिंपल था।
वरुण नाय नहीं होगा, देखो आगे चला गया ना, अभी सब्जेक्ट नहीं रहा, ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये ऑब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए इसमें। तो तुम्हें क्या हो रहा है वांसी, क्या हुआ? आंसर क्यों नहीं दे रही हो फिर? ये लिख लेना जब मैं हैंड आउट भेजू, अगर नहीं आए। चलो अब है मुस्कान की टर्न। इजी है ये, कोई आंसर ना बताए मुस्कान के अलावा। अपनी टर्न पर बता देना आंसर प्लीज। कोई एरर क्या है यही तो बताओ। क्यों? कल रिवाइज करे थे नोट्स, सच्ची सच्ची बताना। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दे और दे में। दे इज योर सब्जेक्टिव केस, मतलब आप सब्जेक्ट में जब यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तो दे आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये हो जाए देम आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे दे आना चाहिए। अगर ये लास्ट में रखते हैं ऑब्जेक्ट की जगह, सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये आपका सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही आएगा। ठीक है, चलो अब किसकी टर्न है? विभोर की टर्न है। आंसर सही था? अरे नहीं देना, मैं यश से पूछ लूं। हाँ तो फिर आंसर सही था। What? किसके बाद? हाँ, What did you do to familiarize yourself with the new equipment? ठीक है, पक्का? चलो यश आपकी टर्न है। I was the man who I said. बताओ यार, इजी है ये तो, एक ही चेंज लग रहा है, ऑब्वियस चेंज। whom की जगह who आएगा बस, who is subjective यहाँ पे। He was the man who I said, और कोई तो चेंज लग ही नहीं रहा है, बाकी सब तो सही ही लग रहा था। चलो मानसी, बताओ मानसी। गुड, कहाँ? ठीक है। I had a swim and quickly dried myself. Quickly dried me नहीं होता है, dried myself होगा। dried जो word है, dried ही नहीं होगा, he dried himself. I dried myself. तो यहाँ पे me की जगह myself होगा। ठीक है, तो अगर रूल ना समझ में आए तो ये वाला लिख लेना अपने नोटबुक में बाद में। बताओ, चलो आदित्य, ये तो बोलने में ही आ रहा है।
अच्छा ठीक है, नहीं बता, रुक जाओ। हाँ बताओ। यार देखो ये अच्छी बात नहीं है, उसकी टर्न थी, अब तुम लोगों की टर्न पे कोई आंसर करेगा अच्छा लगेगा? मौका तो देंगे हम भैया को, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ बताओ आदित्य। नहीं पर्सनल नहीं लेके जाना है, मेरा बिहेवियर अच्छा है तभी तो मुझे अच्छे लगते हो तुम, तभी आंसर करो चलो। इन सब ने आंसर बोल दिया है तब, जबकि बहुत ही बढ़िया। बताओ एक बार पढ़ो, एक फ्लो में पढ़ो सेंटेंस, खुद आंसर आएगा। रुक रुक के मत पढ़ो, एक बार फ्लो में पढ़ो प्लीज। कहाँ रुक रहे हो तुम बार बार? हाँ तो यहाँ पे कुछ एरर लग रही है, मतलब क्योंकि ये नॉर्मल नहीं लग रहा है, तो क्या एरर है? पढ़ो, फिर से पढ़ो एक बार फ्लो में, तेज से पढ़ो। वेरी गुड, आई आंसर। You should be ashamed of yourself after the way you behaved at the party. ये तो फ्लो में आ रहा था इसलिए मैं कह रही थी ये इजी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम इंसान को रेफर करा, आप दो बार यू नहीं करोगे। चलो राशि आपकी टर्न है। क्या लग रहा है आंसर आदित्य? आंसर क्या लग रहा है इसका? She put out her hand and introduced herself as अंजू रामचंद्र चंद्रन herself होगा। चलो दिव्यांशी, मन में एक प्रोनाउन के साथ ही एरर है यहाँ पे। इट आएगा पक्का? गलत है, मतलब वही नहीं है बेटा, मतलब चेंज है। देखो दोनों इट सही होते हैं, बट डिफरेंस क्या है दोनों इट्स में, बताओ कोई? वो पोसेसिव फॉर्म में था एंड वो इट से प्लूरल में था। द ओनली डिफरेंस इज ये वाला जो इट्स अपोस्ट्रोफी वाला है, इसको खोल के इट इज हो जाता है। अगर आपको कभी भी लगे कि यहाँ पे इट्स आएगा या इट्स आएगा अपोस्ट्रोफी वाला, यस हाँ ऊपर है, हाँ दोनों में अगर कभी कंफ्यूजन हो तो क्या करना, आप बस ये देखना कि अगर मैं इसे खोल के इट इज करूं तो क्या मेरे सेंटेंस में सेंस बन रहा है। अगर आपके सेंटेंस में सेंस ना बन रहा हो इट इज से, तो इसका मतलब है ये वाला इट्स आएगा। अगर इससे सेंस बन रहा है इट इज से, तो ये वाला इट्स आएगा। ठीक है, तो लिख लेना, ये कल लिखवाया नहीं था मैंने, बस एक बार ऐसे लिख लो कि इट्स का मतलब क्या है, इट इज, जिन्होंने नए नोट्स बनाए हैं। तुम एक ही कॉपी यूज करो लीगल और इसकी, बाद में कब टाइम होगा आप पे, आगे पीछे करके चल लो, हाफ कॉपी डिवाइड कर लो, एटलीस्ट यू विल हैव वन थिंग एट वन प्लेस। तुम भी यही कर रही हो, ये कौन सी होशियारी है? अरे तो एटलीस्ट डिवाइड कर लो कॉपी, या आगे पीछे से स्टार्ट कर लो, जिससे यार तुम लोग कैसे से हो। हाँ मतलब चलो अब किसकी टर्न है? मुस्कान तुम्हारी टर्न है। नहीं मुस्कान बताएगी आपकी, इसके बाद है टर्न। तो मुझे तो पढ़ने दो। हाँ बताओ। नहीं एक तो नहीं, रुक जाओ, मुस्कान बताएगी, बता सकती है वो।
ये हमने कल किया है। हैव की जगह हैज आएगा, हैव की जगह हैज आएगा। क्यों? यहाँ पे जो हैव है इसकी जगह हैज आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर की बात कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक, तो उसमें से सिंगुलर हुआ तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, तो फिर तो आप पूरा सेंस चेंज कर रहे हो। अगर आप वन की जगह सम कर दो तो मतलब मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ, तब हैव ठीक है, तो वो आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा। बट अगर आप सम रख रहे हो ना तो सेंस चेंज हो जाएगा। अभी मेरा सेंस है कि एक स्टूडेंट ने फीस पे नहीं करी है, बट फिर बहुत कुछ बच्चों ने फीस नहीं भरी, तो वो हमें चेंज नहीं करना है। हम हमेशा वो चीज़ चेंज करते हैं जिससे आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आ गया आंसर? हाँ, हैज आ गया। चलो बेबोर, अब तुम्हारी टर्न है। सम की जगह वंस आएगा। सम तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। फाइंड द इजियर वंस, ये तो आप बहुत नॉर्मली करते हो, तो सो फाइंड द इजियर वंस, नॉट जस्ट वन बट वंस। ठीक है, आई थिंक हमारा टाइम हो गया। एडजेक्टिव स्टार्ट करें या क्वेश्चन ही करने हैं? क्वेश्चन ही करने हैं। बताओ यश, बताओ। वोटिंग कर लेते हैं, कितनों को एडजेक्टिव्स करना है? सिर्फ 2 बच्चे हैं। और कितनों को क्वेश्चंस करने हैं? वहां से तुम्हें कुछ नहीं करना। आदित्य क्वेश्चन एडजेक्टिव्स, क्वेश्चंस कर लेते हैं, एडजेक्टिव फिर मैं आके कराऊंगी तुम लोगों को। चलो फिर चैन से करते हैं। क्या यश, अब तुम्हारी टर्न है। हाँ, क्या होगा? नहीं, सब्जेक्ट देखो क्या है, तो क्या होगा आंसर? नहीं, नहीं तो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। बताओ आप क्या कहते थे? नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। क्या सही आंसर दे रहे हो? जो फर्स्ट बोला था वो सही था, बट ठीक तरीके से फ्रेम करो ये। One usually associates with people of the same age as oneself. जो सब्जेक्ट है वही तो आपका ऑब्जेक्ट होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस याद है? देखो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं यू की बात करूं तो मतलब मैं आपको रेफर कर रही हूँ, अगर मैं वन की बात कर रही हूँ तो मैं जनरल कर रही हूँ। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यू है तो मतलब मैं आपको टारगेट कर रही हूँ, बट अगर मैं वन कहूँ तो मतलब मैं कोई भी हो सकता है। तो आप कॉन्टेक्स्ट यूजुअली चेंज नहीं करते हो। जब भी आपकी एरर स्पॉटिंग होती है आप मीनिंग चेंज नहीं करते हो, आप सिर्फ ये देखते हो कि किस तरीके से जो मीनिंग आ रहा है इसको मैं सही करूं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन सेल्फ, नॉट योर सेल्फ। मानसी आपकी टर्न है। My pocket leader myself so that I पुट के बाद क्या आएगा? हाँ, वेरी गुड। देखो आई
picked up the coins and put in my pocket. Put in my pocket क्या होता है? Put it या put them in my pockets होना चाहिए ना. आप किसी चीज को ही तो रखे हो, उसे put in my pocket क्या हुआ? आप बोलो तो put it in my pocket या put them in my pocket. समझ में आ रहा है? तो put के बाद एक रेफरेंस आना बहुत जरूरी है कि आप किस चीज को रेफर कर रहे हो. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? them, because the plural form of coins is being used. तो आप put them in my pocket. समझ में आया? them ही बोला था, सॉरी मैंने सुना नहीं ध्यान से. put तो मैंने सुना था बट उसके बाद मैंने नहीं सुना था. कोई नहीं, सही आंसर. तो put them in my pocket. कोई दिक्कत? चलो अब किसकी टर्न है? आदित्य की. ये इजी है, मुझे पता है. आदित्य तुम कर सकते हो, करो. अच्छा ठीक है. नहीं आदित्य बताएगा. अच्छा तुम हल्के से बता दो. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. वेरी गुड. हाँ सही है. माई मदर एंड हर सिस्टर आर वेरी क्लोज. दे टॉक टू ईच अदर ऑलमोस्ट एवरी डे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल सिर्फ दो की बात हो रही है, दो नाउन्स की, तो आप ईच अदर ही यूज करोगे. वेरी गुड. चलो राशि, अब आपकी टर्न है. सेम मीनिंग है. कोई वॉलेंटियर इसका? नहीं. इन वन प्लेटफॉर्म क्या कहा आपने? नहीं तो आप टेंस चेंज कर रहे हो. ये किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है? ये अरे पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हुआ. अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर है. बहुत ही बढ़िया. और ये क्या है? देखो नाउन्स में जब एस ऐड करते हो तो वो प्लूरल बन जाते हैं. अगर आप वर्ब में एस ऐड कर देते हो तो वो सिंगुलर बन जाते हैं. तो यहाँ पे जब आपका ये जो सब्जेक्ट है, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दैट मीन्स इट इज अ सिंगुलर वर्ब. इट नीड्स अ सिंगुलर वर्ब. तो यहाँ पे सिंगुलर आप कैसे करोगे? श्योर? समझ में आया? तो हमेशा याद रखना जब भी नाउन्स की बात करो, नाउन्स में एस लगा के प्लूरल हो जाता है, बट वर्ब में अपोजिट होता है. अगर एस आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये सिंगुलर है. ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको जीवन भर याद रखना है. हाँ, वो जब मैंने बताना स्टार्ट किया उसके बाद आपने बताया. ठीक है? एवरीवन इज सिंगुलर, सो प्रीसीडेड बाय. ठीक है, अब किसकी टर्न है? ये दिव्यांशी की.
says that. क्यों? पेरेंट्स के साथ सही जाएगा पक्का 100%? बिल्कुल ही गलत है। पेरेंट्स तो प्लूरल होते हैं ना, 2 होते हैं, भूल जाते हो तुम लोग, 2 होते हैं और पेरेंट्स लिखा है। पेरेंट तो ऑलरेडी 2 मानती है। प्रेजेंट को पास्ट में नहीं कर सकते। पेरेंट को फिर सिंगुलर कर दिया आपने, पेरेंट्स से प्लूरल ही होगा। हाँ, क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही। देखो तुम लोग सारे ऑप्शंस बोल देते हो, फिर जो एक सही बैठ जाए उसके साथ चले जाते हो। ये जो अदर्स है ये प्लूरल नहीं होता है, ये हमेशा ईच अदर नॉर्मल रहता है। तो अगर आपको अपॉस्ट्रोफी करना भी है, पॉसेसिव केस करना भी है, तो आप अपना अपॉस्ट्रोफी एस के पहले लगाओगे, बिकॉज अदर्स नॉर्मली नहीं होता है, इट इज अदर। तो ईच अदर्स अपॉस्ट्रोफी एस के पहले आएगा, ना कि एस के बाद। इट्स नॉट अ प्लूरल वर्ड, इट्स नॉर्मल वर्ड, सो योर वर्ड विल गेट अपॉस्ट्रोफी एज वेल एज। तो हमने देखा था कि सिंगुलर प्लूरल को कैसे पॉसेसिव बनाते हैं, याद है? वो हमने बॉय, चिल्ड्रन, वो सब करा था। चलो मुस्कान, अब आपकी टर्न है। हाँ, बस 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 यार दिव्यांशी, दिस इज नॉट कूल। डिड यू लिसन टू द आंसर? सुन लिया ना आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इट इज फॉर हिम टू डिसाइड। बताओ मुस्कान। बताओ मुस्कान। रिलेटिव प्रोनाउंस याद करो, एक वो कॉपी खोलो जल्दी से। रिलेटिव प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट जो हमने डिस्कस करा था वो देखो। क्या था रिलेटिव प्रोनाउन, ये बताओ पहले। हाँ हाँ, इसमें कब क्या आना चाहिए? जब 2 कॉमर्स लगे तो क्या आना चाहिए? विच आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? बहुत बढ़िया। बिरयानी विच वी ईट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक इज वन ऑफ माई फैमिलीज फेवरेट मील्स। ये क्यों होगा? क्योंकि ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के साथ आप विच यूज करते हो, ना कि दैट। ठीक है, वी यूज विच। चलो वे बोर, इसमें से एरर बताना। एरर बताओगे और ये भी बताओ कि सही क्या होना है। पहले में एरर है पक्का। दिस रूम ऑफ माइन या माई रूम, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कैन बी करेक्ट। दिस रूम ऑफ माइन या माई रूम। चलो यश, आपकी टर्न है।
मन में एग्जाम में दिक्कत होगी। एरर है नहीं क्या नहीं, एरर उसी पार्ट में बट वो नहीं है। अभी हमने करा था वर्ब्स और नाउन्स का, नाउन्स में एस लगा के प्लूरल हो जाता है। दैट नोज, न्यू तो आपका पास्ट टेंस हो गया ना यार, तो दैट नोज क्यों, क्योंकि आप 1 क्लास की बात कर रहे हो तो इसके लिए नोज ही आना चाहिए। If there is 1 class of people that know, तो 1 class of people है, वो भी कर सकते हो बट एरर सेकंड पार्ट से ही है, मोस्टली नोज का ही आएगा और वो डिफाइनिंग क्लॉज की तरह जा रहे हैं, ना कि आप उसके लिए कर रहे हो। तो आपका सब्जेक्ट इज 1 क्लास ऑफ पीपल। चलो मानसी, ये उसे बोलने देना। मैम से समझ गई, लिख लो लिख लो, तुम लोगों को ज्यादा वो ना लिख लिया करो। बताओ मानसी क्या एरर है? वर की जगह वोज आएगा, क्यों? क्योंकि ईच है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक सिंगुलर वर्ब ही यूज करेगा, लाइक ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन अ प्राइज। ठीक है, वाज गिवन। चलो आदित्य, इसमें करना क्या है? ये पार्ट चाहिए जो बोल्ड में है, ये पार्ट चाहिए, और जो एरर है वो इन अनबोल्ड पार्ट में, तो आपको देखना है किसमें है। क्या एरर है? ठीक है, क्लैट में आपके कुछ भी आ सकता है। बताओ राशि, आपकी टर्न है। क्यों? नहीं, वो एरर नहीं है, बट एरर क्या नहीं, मतलब आपका आंसर सही है बट एरर ढूंढो। कोई बता सकता है एरर? एब्सेंट देमसेल्फ फ्रॉम क्लासेस, एब्सेंट के बाद एब्सेंट क्या? एब्सेंट देमसेल्फ फ्रॉम क्लासेस एनीवेयर इन फ्यूचर, तो एब्सेंट के बाद आपका एक हमेशा ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जैसे पुट इट इन माय पॉकेट हो गया तो इट आया था, वैसे ही एब्सेंट देमसेल्फ होना चाहिए, एब्सेंट देमसेल्फ। ठीक है, चलो दिव्यांशी आपकी टर्न है। हाँ, किसकी टर्न है ये? दिव्यांशी की है। नहीं, एरर ढूंढना है, एरर ढूंढना है कि किस किस पार्ट में एरर है।
बताओ दिव्यांशी, सेकंड वाले में एरर है, क्या है बताओ। थर्ड में क्या है एरर? गुरु से अरे मैं वो बोल रहा हूँ सेकंड में एरर है क्या? मी की जगह आई आएगा। दैट रॉबर्ट एंड आई वर गोइंग टू द सुपरमार्केट। ठीक है, तो ओनली ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी पूरा आपका स्टेटमेंट सही है। सेकंड हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ मी इट शुड बी आई। ठीक है, अब मुस्कान आपकी टर्न है। मन में पढ़ो। बताओ मुस्कान। was all I had to do was to write surprise me. बताओ मुस्कान। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है क्योंकि सारी चीजें सही दी हैं, तो आप ऑप्शन 5 चूज करेंगे। ठीक है, तो दिमाग की घोड़े चला के सबने। चलो वे बोर, आपकी टर्न है। ओनली सी पक्का? एक सेकेंड। हाँ, only both C and D होगा या तो थर्ड या फोर्थ में से एक बताओ। ये तुक्का मार रहा है मुझे क्लास में। चलो कोई और वॉलंटियर करना चाहेगा? सी तो चलो एरर है, क्या एरर है? हिम की जगह ही आएगा। एक और एरर है सेंटेंस में, एक सेंटेंस में एक और एरर है। थरली, और वो सही है। डी में एरर क्या है? विथ हिमसेल्फ। सो यहाँ पे दो एरर्स है। पहला एरर क्या है आपका? ही की जगह हिम, सॉरी हिम की जगह ही आएगा। और प्लीज विथ हिमसेल्फ, प्लीज विथ हिम कुछ नहीं होगा, प्लीज विथ हिमसेल्फ, अपने से ही खुश है वो या सैटिस्फाइड है। तो आप कह सकते हैं आपका आंसर 4 हो जाएगा। सी एंड डी बोथ। कोई दिक्कत? चलो यश आपकी टर्न है। एरर तो देख लें पहले। हाँ, ही प्लीज विद हिमसेल्फ। ठीक है, चलो इसमें क्या करना है हमें? विच रिक्वायर्स द करेक्शन। मन में देखो, मैं मन में पढ़ने के लिए इसे कह रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे होंगे। दैट विल बी अ थिंग इरिटेटिंग फॉर देम एज वेल एज फॉर यू, सो यू कैन नॉट डू दिस थिंग इन एग्जाम। मोरोवर किसी ने आपको वहां टोक दिया तो आपकी सारी, हाँ, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि आप भी टोक सकते हो सामने वाले को कि मन में पढ़ो। पढ़ने तो दो। बताओ यश, इसमें क्या है कि ये आपका जो स्टेटमेंट है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब इन्होंने 3 पार्ट्स अपनी साइड से करेक्शन दिए हैं।
आपको देखने की इनमें से कौन कौन से सही फिट बैठ रहे हैं, फिर आपको वो चूज करने हैं। एक बार पढ़ो आप। मैंने सुन लिया, गलत होता तो मैं बता देती। बताओ यश। ओनली वन होगा, दैट्स द करेक्ट आंसर, बिकॉज और कोई सुनने में भी सही नहीं लग रही है। स्टेटमेंट्स 2 और 3 सही भी नहीं लग रहे हैं, ठीक है। मानसी आपकी है। सही बता देना है इसे। हाँ बताओ। मानसी को बताना है, तुम्हें नहीं। बताओ। नहीं, टू में क्या दिक्कत लग रही है? अमंग और विदिन में क्या ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बताओ। अमंग और विदिन में क्या ज्यादा अप्रोप्रिएट है मानसी? अमंग ज्यादा अप्रोप्रिएट है। विदिन तो आप नॉन लिविंग चीज के लिए भी कर सकते हो, विदिन फैमिली एंड ऑल दोस, बट अमंग द मेंबर्स सीम्स मोर अप्रोप्रिएट। तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द करेक्ट आंसर? ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इट वाज राजूज ग्रेट आइडिया, दैट्स अ मोर अप्रोप्रिएट ट्रांजिशन, तो वी कैन से ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आदित्य आपकी टर्न है। क्या? हाँ, नहीं, योर में कभी ऐसे नहीं लिखते। क्या? नहीं, बताओ आदित्य। सही बता रहे हैं, कौन सा सही है? क्या? फर्स्ट नहीं, देखो एरर किसी पार्ट में नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ देखो तो हम यहाँ पे एरर ढूंढ सकते हैं। योर्स कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता, इट्स ऑलवेज योर्स या योर। अभी तो बोला मैंने, हाँ, तो ये गलत है, आपने फर्स्ट ही बोला था, हमें सही ढूंढना था। मैंने उसमें करेक्शन बोला था, मतलब वही था। नहीं, करेक्शन तो यहाँ पे होता है ना, मैं इस पार्ट पे बता रही हूँ। ये आपका सेंटेंस के सारे पार्ट सही हैं, मैं आपको जो आपको ढूंढना था उसके एरर्स बता रही हूँ कि हाउ इज दिस रॉन्ग। सेकंड में टू कैरिंग कुछ नहीं होता है, टू कैरी होता है। आईएनजी नहीं आता, टू के साथ कभी भी आईएनजी नहीं आता है। टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो उसे आप टू प्लस इन्फिनेटिव भी बोलते हो, टू प्लस बेयर इन्फिनेटिव, वो सारी चीजें होती हैं। बट लीविंग देम कुछ नहीं हुआ, इंस्टेड ऑफ लीविंग देम इज मोर अप्रोप्रिएट। तो आप कह सकते हो इसमें कोई भी करेक्शन नहीं है, क्योंकि ये सारे सेंटेंस में अपने आप में एरर है, तो द करेक्ट वन विल बी नो एरर, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, चलो राशि आपकी टर्न। अब आंसर क्या है? 5 ही है। इसमें क्या करना है हमें? एक सेंटेंस देखना है जो सही है आउट ऑफ दीज 5 ऑप्शंस। मन में वे बोल प्लीज। एक से पढ़ने तो दो मुझे।
नहीं, नहीं, एक है सही आंसर इसमें। किसने बताया? उसे आंसर करने दो, फिर बताती हूँ सही है गलत। सेकेंड और थर्ड में से, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या? अब यहाँ पे ये तो सही है, अवेल देमसेल्व्स और देम ऑफ ऑल, ये डिफरेंस आ रहा है। आप इसमें से देखो क्या ज्यादा अप्रोप्रिएट है। देमसेल्व्स ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो हम कह सकते हैं जब भी आपका वर्ड अवेल आता है, अवेल के बाद आप हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अवेल के बाद आप हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या सेंस होता है, आप पहले तो देखो डिफरेंस किस पार्ट पे आ रहा है, ये मत देखो सारे सेंटेंसेस, यू सी द डिफरेंसेस। जैसे रिफ्यूजीज अवेल अवेल, तो ये सब सही है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। एरर आप कहाँ से ढूंढोगे कि कौन सा पार्ट डिफरेंट बैठ रहा है। पिछले का पार्ट भी सेम है, लास्ट पार्ट भी, सिर्फ पार्ट जो आपको कंपेयर करना है आप उसे देखें, तो आपका से टाइम सेव होता है रादर देन चेकिंग एवरीथिंग। सो यू हैव टू चेक इट कलेक्टिवली कि कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट बैठ रहा है। इट सेव्स योर टाइम एज वेल एज योर एक्यूरेसी गेट्स बेटर। द रिफ्यूजीज अवेल्ड ऑल ऑफ ऑल, नहीं, अवेल के बाद हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आता है। इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन, अवेल इज वाइडली यूज्ड विदाउट ऑब्जेक्ट और विदाउट, व्हिच इज रॉन्ग। हाँ, इंडिया में आपका जो है, क्या हुआ, चल लो यहाँ पे, इंडिया में आप जो अवेल यूज करते हो इनफॉर्मल वे में यूज करते हो, उसके आगे कुछ नहीं लगाते, बट दैट्स नॉट करेक्ट। यू हैव टू फॉलो द ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश, बट ब्रिटिश और उन दोनों में हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता ही है। तो अगर मन करे घर पे तो ये लिख लेना, अपने आप से अपनी लैंग्वेज में लिख लेना एक दो सेंटेंस में विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, सो योर नोट्स विल गेट कंप्लीट। चलो अब किसकी टर्न है? दिव्यांशी की। हाँ, नहीं, नहीं, सही बोला दिव्यांशी ने। नहीं, देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, दो डिफरेंसेस आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक आ रहा है, ठीक है। हमें क्या देखना है, इट इज मिल्क, बेबी ड्रॉप इट्स मिल्क, दिस कुछ भी राइट, तो इसे हम कंसिडर कर रहे हैं। बेबी ड्रॉप हर मिल्क, बेबी के साथ आप जेंडर नहीं लेते हो, तो ये गलत हुआ। तो हमारे ऑप्शंस क्या बचे, ये या ये। अब देखते हैं, कैट लैप्ड देम अप, देम कुछ है यहाँ पे, तो इट, तो हम कह सकते हैं सारे हमने कंपैरिजंस करके अपना सही आंसर ढूंढ लिया। तो ये इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं अगर आप कंपैरिजन समझ पाओ तो, ठीक है। समझ में आया सेकंड क्यों गलत है? चलो अब मुस्कान की टर्न है। नहीं, नहीं, फर्स्ट किसने कहा? हाँ, बताओ मुस्कान। अरे कुछ, वेरी गुड, विच होगा ना कि कोई और। देखो, इन दैट ग्रुप विच इज योर फ्रेंड, अगर मैं कहूँ द पीपल स्टैंडिंग देयर विच वन इज योर फ्रेंड, यही तो कहते हो।
या तो आप कहते हो हु इज योर फ्रेंड या विच वन इज योर फ्रेंड या विच ऑफ दोज इज योर फ्रेंड, ऐसे कहा जाता है। तो आपका जो स्टेटमेंट का फ्रेमिंग होती है वो हमेशा ऐसी होती है, विच ऑफ दोज मैन, ना कि लाइक हु ऑफ दोज मैन। ये तो गलत ही आ रहा है, सुनने में ही गलत लग रहा है। बहुत लोगों ने फोर्थ कहा था इन दैट ग्रुप, whom of those men, whom तो आप ऐसे यूज करते हो ना, whom I am speaking about, बट आप क्वेश्चन जब पूछ रहे हो तो which of those ऐसे आते हैं, तो आपका फर्स्ट वाला ही सही आएगा। हाँ, since there is a question in the above, an interrogative pronoun should use be to complete, ठीक है। when there is a limited number, the interrogative pronoun which is used and not who, तो ये लिख लेना इतना पार्ट। कहाँ से लिखोगे? When there is a limited number of people of small group, the interrogative pronoun which is used and not who। अभी लिख रहे हो या बाद में लिख रहे हो? मैं मन से लिख लेना कि पढ़ के एक बार लिख लेना सारी चीजें। विभोर अब आपकी टर्न है। पक्का? बाकी लोग बताओ। बताओ बाकी लोग। कोई वॉलंटियर? फिर वो फर्स्ट आंसर क्या दिया था तुमने? ठीक है, कोई और? सबसे पहले ये सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट या पास्ट? ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में है तो आपके ये जो भी पास्ट वाले हैं ये आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब आओ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट। ये दैट किसे रेफर कर रहा है? स्टोरीज को या वन को कर रहा है? वन ऑफ द स्टोरीज के लिए तो ऑलरेडी आ गया ना, इज वन ऑफ द स्टोरीज के आ गया। ये दैट किसे रेफर कर रहा है? इंटरेस्टिंग स्टोरीज को। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन वर्ब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्या समझ में आया? नहीं आया मुझे बताओ, क्या समझ में आया? ये नहीं समझना है, समझना क्या है, देखो हमने कल एक सेंटेंस करा था दैट ABC is one of the best books that I have written, या कुछ ऐसे करके था, that have been written। तो उसमें आपने क्या देखा था कि फर्स्ट या थर्ड इन दोनों में से ही सही हो सकता है, that have been worth reading, या एक सेकेंड, आंसर क्या है इसका? फर्स्ट ही, हाँ फर्स्ट ही है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जब दैट यूज कर रहे हो, ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा एक एंटीसीडेंट नाउन के साथ ही यूज होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए यूज हो रहा है, तो इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपकी प्लूरल है, तो आपका वर्ब भी तो प्लूरल होना चाहिए। तो आपके जो सिंगुलर वर्ब है वो वैसे ही हट गए। अब इन दोनों में से ये ज्यादा अच्छा सेंस कर रहा है, दैट आर वर्थ रीडिंग, क्योंकि यही आपका सेंटेंस बात कर रहा है। समझ में आया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ये देखो, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द प्लूरल नाउन इंटरेस्टिंग स्टोरीज, हेंस देयर विल बी अ प्लूरल वर्ब। कोई दिक्कत? चलो अब किसकी टर्न है? यश आपकी है ना? तुम्हारी थी ना विभोर ये वाली? हाँ यश आपकी है। हाँ हाँ, थर्ड ही होगा। इतनी देर से यही कर रहा है कि 1 है तो 1 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे 1 से उसका सेंस नहीं बना रहा, तो the correct answer will be the third one, 1 cannot scale. This was very easy. चलो मानसी आपकी टर्न है।
एक सेकेंड रुको। क्या सेकेंड आपका करेक्ट होगा, वेदर आई वुड माइंड हिज यूजिंग माई बाइसाइकिल, मतलब वो यूज कर रहा है तो। अच्छा जैसे लोग पूछते हैं डू यू माइंड इफ आई टेक अ सीट, डू व्हाट डू यू से, यस और नो? क्या इफ somebody ask you do you mind, क्या अरे कहीं जाओ नॉर्मल इंसान यही पूछता है डू यू माइंड इफ आई टेक दिस सीट, ऐसे पूछता है इफ आई टेक दिस सीट। ये सपोज एक सिनेरियो है, इसके आंसर आप क्या करोगे, यस या नो? यस क्यों करोगे, मतलब अच्छा तो ठीक है, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना डू यू माइंड, क्योंकि लोगों को लगता है कि यस यस तो लगता है कि अच्छा डू यू माइंड का ये मतलब होता है आर यू ओके विद इट। तो डू यू माइंड मतलब आप नो बोलो, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप नो बोलना, ये मत बोलना इफ आई से डू यू माइंड इफ आई टेक द सीट, यस आपका इंटेंशन होगा कि हाँ ले जाओ, वो कहेगा इसे अंग्रेजी नहीं आती। तो ये नॉर्मल सी चीज है जो हो जाती है काफी बार गलत। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सेकंड है, सेकंड इज करेक्ट, इट शुड बी अ पॉसेसिव फॉर्म। चलो आदित्य आपकी टर्न है। हाँ बताओ, बोथ 2 and 3 नहीं नहीं, एक सेकेंड, poor reader must be एक ही करेक्ट आ रहा है इसमें, सिर्फ थर्ड वाला करेक्ट आ रहा है इस ऑप्शन। एक सेकेंड, तुम पहले आंसर गलत दे देते हो, फिर तुमने सेकंड बोला था, तुम थर्ड नहीं बोला था, सॉरी। हाँ क्या बताओ, तुमने फोर्थ नहीं बोला था। हाँ तो अब थर्ड तो ये हुआ ना, बोथ 1 and 2। तो अब इसमें बताओ क्या समझूं मैं? नहीं नहीं, आंसर गलत है। The correct answer will be 4, about who has done what to whom। ठीक है, चलो राशि आपकी टर्न है। कर लो फिर बताना मुझे। My father and I, whenever you have two people you always refer to the second one first, like you and I। तो आपका my father and I हो जाएगा only second, only 2। ठीक है, दिव्यांश अब आपकी टर्न है। 2 ही था ना आंसर ऊपर? बताओ। नहीं नहीं, सारे आंसर तो दे दिया, अब एक ही बचा। सेकंड कैसे? फर्स्ट ही तो सही है बस। देखो पीपल के साथ आप क्या वर्ब यूज करते हो? पीपल आर कहते हो ना, पीपल आर मीन, पीपल इज मीन तो नहीं होता कुछ, तो पीपल आर यूज करो तो मतलब पीपल प्लूरल हुआ, तो प्लूरल हुआ तो आपका सिर्फ एक ही यहाँ पे प्रोनाउन बैठ रहा है, दैट पीपल शुड नॉट बी प्राउड ऑफ देयर वेल्थ। सो एक ही करेक्ट आंसर हुआ। कभी ऐसा कंफ्यूजन हो तो देख लिया करो कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे पुलिस है, उसके साथ आप क्या यूज करते हो? क्या यूज करते हो पुलिस के साथ? आर, तो आपका वो कॉन्टेक्स्ट भी प्लूरल होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मुझे बताओ, अब ज्यादा समझ में आया प्रोनाउंस? और जो जो चीजें नहीं समझ में आई हो प्लीज इसके रूल्स लिख लेना, ठीक है? अब नया टॉपिक तो क्या ही स्टार्ट करे, इतना तो टाइम है भी नहीं, इन लोगों की क्लास ले पाऊंगी मैं। मुझे बताओ प्रोनाउंस समझ में आए? टू, और तुम लोग
आज यश ने अच्छा परफॉर्म किया है, मानसी तुमने बहुत ही बेकार आंसर्स दिए हैं क्योंकि तुम्हारे मोस्टली गलत थे। और अगर तुम्हें करना है एग्जाम, एक आउट ऑफ सो मेनी, मुस्कान यू नीड रिविजन एंड दिव्यांशी इसके कान में बोलना, मतलब आंसर बताना, हिंट देना थोड़ा, बिकॉज उसे समझना तुम्हारी ऑलरेडी हो चुकी है ना बहुत क्लासेस, तो उसको समझना या तो मैं से यहाँ पे बैठा लूँगी अगली बार से, और तुम्हें पढ़ के आना और ये क्वेश्चन फिर से सारे लगाना, ठीक है, विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स, ठीक है। बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? पक्का? अब मुझे समझ में आया रिया को भी तुम बोलती रहती है, दैट्स नॉट अ गुड हैबिट दिव्यांशी। अलग अलग बैठा करो, तुम मुझे इधर आओ मुस्कान, मैंने रिकॉर्ड किया था, दीदी किया था, घर पे नहीं किया था, मैं किया था नहीं हमारे यहाँ पे करेंगे, जैसे ऊपर से देखना, आप घर से करते हो तो आपको याद रहती है चीज़ें, तो आपको करने की ज़रूरत है, आपको खुद है तो आप थोड़ा देखो, क्योंकि इसके बिना एग्जाम नहीं निकलेगा। और ये इजी क्वेश्चंस थे, ये हैंड आउट फिर से करना विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स। अगर फ़ोन से कर रहे हो तो लैंडस्केप मोड कर लेना, वरना लैपटॉप में करोगे तो ईजी हो जाएगा कि लैपटॉप में स्क्रीन पे एक स्क्रीन आगे बढ़ाते करते हैं, बट आंसर्स लिखना, सी वेर यू मेकिंग योर मिस्टेक्स एंड जो रूल्स ना है वो लिखो और रिवाइज करो। I want your nouns and pronouns on tips when I come back. Okay? दस मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर we will start the video. I think आप हरप्रीत मैम से पूछ लो एक बार।
बैठे वो बाइक से जा रहे हैं